देवी और सज्जनों, विश्व के मैं माननीय प्रधानमंत्री से बोडो समुदाय के परम पूज्य पिता बोडो उपेंद्रनाथ ब्रह्म की प्रतिमूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से और मैं बोडोलैंड प्रादेशिक केंद्र के माननीय प्रमुख श्री प्रमोद गुरु से निवेदन करूंगी कि वे पारंपरिक बोडो वाद्य यंत्र शैला प्रदान कर माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करें। असम के गवर्नर श्रीमान लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे साथ जुड़े। नमस्ते तो करना चाहिए था ना, नाम लिया तो नमस्ते तो करना चाहिए। शर्मा जी मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, उसको नमस्ते तो करना चाहिए। भाई और बहनों, आज कार्तिक पूर्णिमा का पावन अवसर, आज देव दीपावली मनाई जा रही है। मैं देश भर के लोगों को इस पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। आज गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व भी है। मैं पूरे देश को, विशेष रूप से विश्व भर में फैले हुए सिख भाई बहनों को इस अवसर पर बधाई देता हूं। आज पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस भी मना रहा है। आज भी सुबह में बिहार में जमुई में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुआ और अब शाम को यहां पहले बोडो महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। फर्स्ट बोडोलैंड फेस्टिवल में असम समेत देश के अलग अलग राज्यों से बोडो समुदाय के लोग आए हैं। शांति के, संस्कृति के, समृद्धि के नए भविष्य का उत्सव मनाने के लिए जुटे सभी बोडो साथियों का मैं यहां अभिनंदन करता हूं। साथियों, कल्पना नहीं कर सकते होंगे कि आज का यह अवसर मेरे लिए कितना इमोशनल है। ये पल मुझे भावुक करने वाली पल है, क्योंकि शायद ये दिल्ली में बैठे बैठे एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके भांति भांति की थियरियां लिखने वाले, देश को बताने वालों को अंदाज नहीं होगा कि कितना बड़ा अवसर है। 50 साल का रक्तपात, 50 साल की हिंसा, 3-4 पीढ़ी के युवा
इस हिंसा में खप गए। कितने दशकों बाद बोडो आज फेस्टिवल मना रहा है और रणचंडी नृत्य ये अपने आप में बोडो के सामर्थ्य को भी परिचित करवाता है। अब मुझे नहीं पता कि दिल्ली में बैठे हुए लोगों को इन चीजों का महत्व समझ आता है, और ये ऐसे ही नहीं हुआ। बड़े धैर्य के साथ एक एक गांठ को उकेलते उकेलते उसको ठीक करते 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 आज आप सबने एक नया इतिहास रच दिया है। मेरे बोडो भाई और बहनों, साल 2020 में बोडो पीस एकॉर्ड, बोडो शांति समझौते के बाद मुझे कोकराझार आने का अवसर मिला। वहां आपने मुझे जो अपनापन दिया, जो स्नेह मिला, ऐसा लग रहा था कि आप मुझे अपना ही एक मानते हैं, अपनों में से एक मानते हैं। वो पल मुझे हमेशा याद रहेगा। लेकिन उससे ज्यादा कभी कभार जो एक बड़ा अवसर, एक वातावरण, उसका असर होता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। आज 4 साल के बाद भी वही प्यार, वही उत्साह, वही अपनापन, कोई कल्पना नहीं कर सकता साथियों कि मन को कितना भावुक बना देता है। और उस दिन मैंने अपने बोडो भाइयों और बहनों को कहा था कि बोडोलैंड में शांति और समृद्धि की सुबह हो चुकी है। और साथियों को मेरे सिर्फ शब्द नहीं थे, उस दिन मैंने जो माहौल देखा था, और शांति के लिए आप हिंसा का राह छोड़ करके निकल चुके थे, शस्त्र दे रहे थे, वो पल बहुत ही भावुक था साथियों। और उसी समय मेरे भीतर एक मेरे अंदर से आवाज आई थी कि अब मेरे बोडोलैंड में समृद्धि की सुबह हो चुकी है। आज आप सबका उत्साह, आपके चेहरे की खुशी देखकर मैं कह सकता हूं बोडो लोगों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव तैयार हो चुकी है। पिछले 4 वर्षों में बोडोलैंड में हुई प्रगति बहुत ही महत्वपूर्ण है। शांति समझौते के बाद बोडोलैंड ने विकास की नई लहर देखी। आज जब मैं बोडो पीस एकॉर्ड के फायदे देखता हूं, आप लोगों के जीवन पर इसका प्रभाव देखता हूं, तो इतनी मन को तसल्ली मिलती है, इतना मन को खुशी होती है साथियों, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप पल भर सोचिए, कोई मां उसका इकलौता बेटा, और उस मां ने बहुत लालन पालन से बड़ा किया वो बेटे को, और बेटा अन्य साथियों से मिलकर के हाथ में हथियार लेकर के मां को छोड़ करके जंगलों में भटकता हो, उसने जो राह चुनी है उसको पाने के लिए किसी की भी हत्या करने पर तुला हुआ हो, मां बेबस होकर के
निराशा में दिन काट रही हो और एक दिन पता चले कि मां तेरा बेटा उन शस्त्रों को छोड़ करके अब तेरे पास वापिस आया है। आप कल्पना कीजिए उस दिन उस मां को कितना आनंद होगा। आज पिछले 4 साल से मैं वही आनंद की अनुभूति करता हूं। मेरे अपने, मेरे नौजवान साथी मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके वापस लौट आए और अब हिंदुस्तान का भविष्य बनाने में कंधे से कंधा मिलाकर के मेरे साथ काम कर रहे हैं। इस जीवन का, ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी घटना है साथी। मेरे मन को बहुत तसल्ली देने वाली घटना है और इसलिए मैं आपका जितना अभिनंदन करूं उतना कम है। और साथियों, बोडो शांति समझौते का लाभ सिर्फ आपको ही हुआ है नहीं, बोडो शांति समझौते ने कितने ही अन्य समझौते के लिए नए रास्ते खोले। अगर वो कागज पर रह जाता तो शायद और लोग मेरी बात नहीं मानते, लेकिन आपने जो कागज पे था उसे जीवन में भी उतारा, जमीन पर भी उतारा और लोगों के मन मस्तिष्क को भी आपने विश्वास दिलाया और उसके कारण आपके इस इनिशिएटिव के कारण और सारे समझौते के रास्ते खुले और इसलिए एक प्रकार से पूरे नॉर्थ ईस्ट में आपने शांति की ज्योत प्रज्वलित की है। साथियों, इन समझौतों की वजह से सिर्फ असम में ही ये आंकड़ा मैं फिर कहूंगा, दिल्ली में बैठे बैठे नागरिकों को पता नहीं होगा, सिर्फ असम में ही 10,000 से ज्यादा युवाओं ने हथियार छोड़ा, हिंसा का रास्ता छोड़ा, ये विकास की मुख्य धारा में वापस लौटे। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि कार्बी एंग्लोंग समझौता, ब्रू रियांग समझौता, एलएलएफटी त्रिपुरा समझौता, ये सारी बातें एक दिन सच्चाई बन जाए और ये आप सबके सहयोग के कारण ये सब संभव हुआ है। और इसमें एक प्रकार से आज पूरा देश जब जनजातीय गौरव दिवस बना रहा है, तब जब आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, तब मैं आज यहां पर आप सबको थैंक यू कहने के लिए आया, धन्यवाद कहने के लिए आया। आपके परिवारजनों